गाजियाबाद में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हां, स्टील कारोबारी के घर में बदमाश घुसे थे और गले में चाकू रखा और अलग अलग कमरों में बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि कविनगर में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर घर में डकैती की सनसनी वारदात सामने आई थी। आरोपी का फोटो भी सामने आया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नौकर समेत 5 से 6 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस ने आज इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको जिला गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहाँ गाजियाबाद पुलिस ने 7 जनवरी की शाम हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने पीड़ित कारोबारी के घरेलू नौकर चंदन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों के कब्जे से करीब 50 लाख के गहने, 10.39 लाख कैश मिला है। वारदात में शामिल एक अन्य शातिर की पुलिस को तलाश है। कारोबारी ने डकैती की FIR दर्ज करते हुए 80 लाख के गहने और करीब 25 लाख की नकदी लूटे जाने की बात कही थी। चंदन ने बताया कि वह 2 वर्षों से कोठी में काम करता था। कैश और गहने के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। 4 जनवरी को गौरव गुप्ता अपने बच्चों के साथ गोवा घूमने चले गए थे। घर में केवल बुजुर्ग रामदास गुप्ता व उनकी पत्नी सुमित्रा गुप्ता ही थे और घर का CCTV कैमरा भी खराब था। मैंने यह बात अपने साथी ओम प्रकाश को बताई। 7 जनवरी को ओम प्रकाश अपने 2 दोस्तों के साथ कोठी के पास चाय की दुकान पर पहुंचा। हम चारों मिले और रात को करीब 8:45 बजे हमने उक्त वारदात को अंजाम दे डाला। कलम की जुबान न्यूज़ नेटवर्क के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी डॉक्टर इकरार कसगर की रिपोर्ट। चंदन भाई, चंदन नाम है तुम्हारा? जी सर। कब से काम कर रहे थे यहाँ? 2-2.5 साल हो गए थे सर। उनके यहाँ कौन कौन थे तुम्हारे साथ? सर तीन आदमी थे हम सर। 2 साल से काम कर रहे थे। पहले से ही प्लानिंग थी या नहीं सर, अचानक बनी सर प्लानिंग। और जिन्होंने तुम्हारे लगाया था तुम्हारे मामा थे वहाँ पर? जी सर। तो उनसे कैसे बात हुई थी तुम्हारी? मतलब वो तो बहुत दिन से जान पहचान है सर। और यहाँ से डकैती डाल के कहाँ गए थे? सर वहाँ गए थे सर। कहाँ? क्या नाम सर याद नहीं आ रहा है। क्यों डाली थी डकैती? को डाली थी? बहन की शादी करना था सर। बहन की शादी के लिए? जी सर। कितने लोग थे टोटल तुम? 3 आदमी थे सर। तो बाहर भी कोई था? नहीं सर, बाहर कोई नहीं था। भागे कैसे थे डकैती डाल के? सर गेट वहाँ नेहरू नगर की तरफ गए थे सर। काहे से गए थे? व्हीकल था क्या? पैदल गए थे सर। कितना माल मिला था? सर 8-10 लाख मिले सर कैश में सर। ज्वेलरी वगैरह कुछ थी? कितनी थी? सर वो था पर पता नहीं कितने का था सर। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा आपको? गोंडा सर। कहाँ से? गोंडा सर। गोंडा। पारी के यहाँ डकैती पड़ी थी, लोगों ने उस डकैती को अंजाम दिया था। कितने की डकैती थी और कितने की रिकवरी हुई, कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को थाना कविनगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ रात 9 बजे डकैती की घटना हुई थी और इसमें उस घटना का एक खुलासा हुआ है। उसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो डकैती का माल था सब बरामद हुआ है। ये बड़ी घटना थी और एक स्टील कारोबारी हैं, उनके यहाँ एक नौकर जो चंदन था, उनका खुद का जो नौकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो पाया गया कि जो चंदन था वो बिहार सुपौल का रहने वाला है। उसने देखा कि घर में केवल बुजुर्ग दंपति हैं, उनका बेटा उस समय कहीं बाहर गोवा में घूमने गए थे बच्चों के साथ। तो उसको लगा कि बड़ी आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कोई यहाँ पे बहुत विरोध नहीं होगा और लूटपाट की जा सकती है। तो उसने अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया और ये चारों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। टोटल कितनी की लूट हुई थी? कितनी उस समय इन्होंने जो अंदाज लगाया था कि इनका करीब 20 से 25 लाख का कैश गया होगा, कुछ नई गड्डियाँ थी, कुछ नए नोटें भी थी। इतना आदमी को नहीं पता रहता है। इसके अलावा 70-80 लाख का इन्होंने ज्वेलरी बताया था और उसको FIR भी उतनी की लिखवाई थी। अगर आप देखा जाए तो इनके हिस्से का करीब 50 लाख की ज्वेलरी जो गोल्ड और डायमंड्स वगैरह की बरामद हुई है। करीब 10.5 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो चौथा भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो माल है वो भी बरामद हुआ। पुलिस अब तक के पास कैसे पहुंची? पुलिस का जो मेन था कि जो घर का चौकीदार था उसने चूँकि वो बता दिया कि चंदन के साथ ये सब आए थे। चंदन जो नौकर था, तो चंदन के बारे में हम लोगों ने जब पूरा पता कर लिया, उसका सारी चीज़ें निकाली और इसमें सर्विलांस और CCTV वगैरह सबकी मदद ली गई। तो चंदन और उसके साथियों के नाम आए और बड़ी तत्परता से फिर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी शुरू की। चंदन ने लूट की मुख्य वजह क्या बताइए?
लूट की मुख्य वजह लालच था। उसने उनको देखा था कहाँ पैसा रखा रहता है, कहाँ ज्वेलरी रखी रहती है। उसको लगा कि बड़ी आसानी से ये घटना कारित की जा सकती है, तो उसने अपने दोस्तों की मदद से सर एक आखिरी सवाल कि जिस प्रकार से पुलिस भी लगातार इन लोगों को अवेयरनेस कर देती है कि जितने भी नौकर रखें या कोई भी किराएदार रखें उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए, कहीं ना कहीं इसमें ये चूक करते हैं व्यापारी लोग जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम। ये बिल्कुल मैं सभी को बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कोई किराएदार रखें, कोई नौकर रखें, उसका ज़रूर वेरिफिकेशन करें। कम से कम उसका आधार कार्ड ले लें, उसका पूरा खुद भी वेरिफिकेशन करें और पुलिस से भी वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद ही रखें, क्योंकि अभी ये घटना इसी तरह का सबब देती है।